आईपीएल के इतिहास का सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन वो दिन था कि जिस दिन एक प्लेयर ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर खड़ा कर दिया था। आईपीएल के इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आईपीएल की एक पारी में एक बंदा 66 गेंदों पर 175 रन भी बना सकता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आईपीएल में इस तरीके का तूफान भी आ सकता है। साल 2013 23 अप्रैल आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुणे वायरस इंडिया का बीच मुकाबला खेला जाना था और इस मुकाबले में आरसीबी पहले बैटिंग करने के लिए उतरी। दोपहर का मैच था और क्रीज पर मौजूद थे तिलक रत्ने दिलशान और क्रिस गेल। क्रिस गेल ने पुणे वायरस इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को ठिकाने लगाकर रख दिया था। आज वो दिन था कि जो आईपीएल इतिहास का सबसे खास दिन बनने वाला था और आज कई रिकॉर्ड टूटने वाले थे और कई ऐसे रिकॉर्ड बनने वाले थे जिनको तोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन बात हम करेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि क्रिस गेल 66 गेंदों पर 175 रन बना जाते हैं। उन्होंने इस मैच में 17 छक्के लगाए थे और 13 चौकों की मदद से 66 गेंदों पर 175 रन मारे थे। ऐसा लग रहा था क्रिस गेल के एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और बाकी जो टीम बॉलिंग कर रही है वो टीम सिर्फ एक महज स्कूल के बच्चे जैसे बॉलरों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज क्रिस गेल इंटरनेशनल बॉलरों की पिटाई नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि उस पुणे वायरस की टीम जो थी उस टीम में भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसने 12 की इकोनॉमी से कम रन दिए हों। और मुझे याद है कि भुवनेश्वर कुमार ने महज उस मैच में 4 ओवरों में 23 रन दिए थे। अगर 4 ओवर हम भुवनेश्वर कुमार के निकाल दें तो 16 ओवर बाकी लोगों ने डाले थे। लेकिन मजे की बात यह थी कि 66 गेंदें उसमें से क्रिस गेल ने खेली थी और 66 गेंदों में 175 रन क्रिस गेल ने बनाए थे। यानी 11 ओवर क्रिस गेल ने खेले थे। 20 ओवर में से 11 ओवर क्रिस गेल खेल गए और मैंने नर्वस होते देखा था उस दिन अशोक डिंडा को। 12 की इकोनॉमी से उन्होंने भी रन दिए थे और अशोक डिंडा ने वो पट्टी बांध के जो बॉल डाला करते थे उनके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई हुआ करती थी। उस पट्टी को क्रिस गेल ने उतारने पर मजबूर कर दिया था अशोक डिंडा को। अशोक डिंडा अपने दौर के बहुत तेज बॉलर रहे लेकिन क्रिस गेल के सामने भी उनकी भी ना चल सकी और 66 गेंदों पर 175 रन की नाबाद पारी खेली थी क्रिस गेल ने। लेकिन मजे की बात यह थी कि क्रिस गेल उस दिन एक तूफान बने हुए खड़े थे और एरॉन फिंच पुणे वायरस इंडिया टीम के कप्तान थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई दे रहा था। ग्राउंड में भी सन्नाटा सा छा गया था लेकिन जब क्रिस गेल हिट करते थे तो क्राउड खड़ा हो जाता था। क्रिस गेल ने जो पारी खेली और जो रिकॉर्ड अपने नाम किया 66 गेंदों पर 175 का, उससे पहले ब्रेंडन मैकलम का एक रिकॉर्ड उनके नाम था जिन्होंने 158 रन तकरीबन बनाए थे कोलकाता की ओर से खेलते हुए। लेकिन 175 रन का योगदान क्रिस गेल ने दिया और आरसीबी इस मैच में 263 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। एक ऐसा स्कोर
खड़ा किया आरसीबी ने कि लोग सोच रहे थे कि शायद ये चेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चेस वो मैच में नहीं हुए थे। चेस उस मैच में वो रन नहीं हुए थे, लेकिन मजे की बात ये थी कि क्रिस गेल के 175, दिलशान के 38 और बाकी जो बाद में कुछ कसर बची थी वो एबी डिविलियर्स ने 8 गेंदों में 33 रन मारकर पूरी कर दी थी। आज बढ़िया तरीके से धुनाई हुई थी पुणे वायरस इंडिया की, और उनने 264 रन का लक्ष्य पुणे वायरस को दिया। और पुणे वायरस जब इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी तो पुणे वायरस 9 विकेट खोकर 9 विकेट उनने खो दिए थे। लेकिन मेन बात यह है कि क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज जब अपनी फॉर्म में होता था तो बड़े बड़े अच्छे बॉलरों की धज्जियां उड़ाकर रख देता था। अगर आपने भी ये मैच देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि उस दिन क्रिस गेल एक अलग ही रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉलर, फील्डर सब बिजी थे। बॉलर सोच रहे थे कि बॉल कहां डालनी है, और फील्डर ये सोच रहे थे कि क्रिस गेल के रॉकेट जैसे शॉटों को कैसे रोकना है। क्योंकि क्रिस गेल जब शॉट मारते थे तो ऐसा लगता था कि गेंद AK-47 की गोली की तरह निकल रही है। उनके बल्ले से जब गेंद निकलती थी तो ऐसा लगता था कि किसी ने फायरिंग की है और गोली की तरह बॉल जाती थी। आज इतिहास में आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया कि 20 ओवर के मैच में 66 गेंदों पर 175 रन की किसी ने नाबाद पारी खेली हो। ये महज एक रिकॉर्ड ही ऐसा ही है कि इसको तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।